Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is Rabia Shahid. So today I'm going to talk about the currently ongoing chaos regarding the 26th Constitution Amendment Bill that has been passed almost सुबह 5 बजे के करीब. So आज उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ important factors, कुछ important points आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ politicians के remarks आपके साथ शेयर करूंगी जो उनके इस 26th Constitution Amendment Bill पर हैं. तो चलिए आगाज करते हैं और आपको बताती हूँ कि एक महीने से चलने वाली सियासी मुफाहमत का आखिरी दिन था आज जब 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का कानून बन गया. ये बिल पहले सेनेट में 2/3 अक्सरियत से पास हुआ और फिर नेशनल असेंबली में लेट नाइट सेशन में ऑलमोस्ट 11:30 के करीब ये शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक ये बिल जो है वो पास हो गया. और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस नई लेजिस्लेशन को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के सामने दस्तखत के लिए भी भेज दिया और ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो पावर्स को खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 3 साल का टेन्योर जो है वो मुकर्रर करने और प्राइम मिनिस्टर को अगले सीजीपी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात करने का इख्तियार देने से मुतल्लिक है. तो ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं यही इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मेन पॉइंट्स हैं. ये मजीद ये कि इस बिल का सबसे बड़ा हिस्सा आर्टिकल 175A में अमेंडमेंट कर रहा है जो जजेस की तैनाती का जिक्र करता है और प्रेसिडेंट की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश पर 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस में से एक को मुकर्रर किया जाएगा. तो मतलब ये कि जो आर्टिकल 175A में अमेंडमेंट कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है. और इसी के साथ आर्टिकल 184 में भी तब्दीली आई है जो सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो पार्ट्स को खत्म करती है और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अब कोई भी फैसला अपनी मर्जी से सू मोटो में नहीं कर सकती जब तक कोई एप्लीकेशन फाइल ना की जाए. So yeah, these were the 3 main points of 26th Constitutional Amendment Bill. और इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो सियासत के कुछ बड़े नाम हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है इस 26th Constitutional Amendment Bill पर. सबसे पहले बात करते हैं हमारे पीएम शहबाज शरीफ की. उनका कहना है कि आज का ये जो 26th अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है वो सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं है. और इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि इस अमेंडमेंट के कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो 100% सियासी कंसेंसस के साथ पास हुए हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं मौलाना फजल रहमान की, जिनके घर पर मतलब एक के बाद एक कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब उनके घर के बाहर रश लगा हुआ था, सब मौलाना को मनाने के चक्करों में थे. और बिलावल भुट्टो के चेहरे पर जो हमने खुशियां देखी थी जब वो बाहर आए थे उनके घर से मुलाकात करके मुशावरत करके, और उसके बाद जो सारा सिनेरियो था एवरीबडी इज लाइक एट हिज होम और मुशावरत के लिए सब जा आ रहे थे. तो मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मैंने कोशिश की है कि हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान कोई तफरीक ना हो, बट आई डोंट थिंक हो गया ऐसा हुआ है. और पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि ये जुडिशरी के लिए एक स्याह दिन है, वो एक आजाद कोर्ट नहीं चाहते. और मतलब सी प्रीवियसली व्हाट वी हैव सीन कि पाकिस्तान में आज़ादी या राय नहीं है, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इफ देयर इज अ लॉ बट देयर इज नो सिस्टम, देयर आर सो मेनी लॉज बट यहाँ पर सिस्टम नहीं है. तो या एंड लास्टली टू सम इट अप, ये जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये जो पास हुआ है इसने पूरे जुडिशल सिस्टम को बदल कर रख दिया है. और बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराह हैं उनकी जो ओपिनियन सामने आई है, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है रिगार्डिंग द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो सबकी राय मुख्तलिफ है. और पीटीआई ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, पीटीआई ने वोट नहीं किया था. और मौलाना के साथ बैरिस्टर गौहर खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि वो मौलाना की जो फैसला है मौलाना का वो उसकी भरपूर इज्जत करते हैं और वो लेकिन वो वोट नहीं करेंगे. और मौलाना ने भी ये कहा है कि वो तफरीक नहीं चाहते हैं, वो उन्होंने कोशिश की है. बट आई थिंक ये जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है वो करंट गवर्नमेंट के हक में है और सबकी राय जो है वो मुख्तलिफ थी. और 3 जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और सियासी रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. और लेट्स सी व्हाट is next for our country in this crooked system और पूरा हिला हुआ सिस्टम. there is no
such proper system to regulate the country. There are so many flaws, there are so many loopholes in our system, but yet we have to survive in this system because we live in Pakistan. Well, thank you so much for listening to me. And इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.